हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 28 से लेकर के 3 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लेट्स सी। ओ माय गॉड अभी मैं सेम यही बात कहने वाली थी कि आप इंतज़ार में बैठे हुए हो कि मेरी तरफ कोई चीज़ आएगी, मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी, ऑलरेडी आ चुकी है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके या तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी आपके पास है, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें आपके पास है ही नहीं। या और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, एक्चुअल में वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो बिकॉज यहाँ पे एक ज़िद लगा के आप बैठे हुए हो कि मुझे पहले जैसा ही चाहिए। या ये ज़िद है कि मुझे पहले जैसा ही चाहिए। मे बी अगर आप कोई पहले जॉब करते थे और वो जॉब आपकी ड्रीम जॉब थी, या फिर वो जॉब में आप खुश थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, या फिर मे बी इसी कोविड में आप उस जॉब आपको उस जॉब से निकाल दिया गया, या तो फिर चीज़ें बंद हो गई थी, तो मे बी आप भी उस जॉब को नहीं कर रहे थे। तो जो भी हुआ एनीथिंग जो भी हुआ या जो भी हुआ, एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ज़िद मत पकड़िए। मे बी उससे अच्छा कुछ है आपके लिए, उसको देखिए। अब चाहे ये फिर कोई लवर के लिहाज से बोला जा रहा हो कि आप किसी एक पर्सन को लेके बैठ गई हो कि मुझे वही इंसान चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। पता है इसके रिलेटेड ना एक और चीज़ मैं बता दूँ, कैसे साइन की आई डोंट नो, मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन या एक कमेंट आया था मुझे जहाँ पे मैं पूरी चीज़ें नहीं रिवील करना चाहती बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज़ उनको भी अच्छी नहीं लगेगी जिन्होंने कमेंट करा है, लेकिन उन्होंने कमेंट करा था कि कोई कुछ भी कह ले लेकिन मुझे वही व्यक्ति चाहिए, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। तो ये एक ज़िद होती है हमारे अंदर कि हमें वही चाहिए, वही चाहिए। एक टाइम बाद ना, यकीन करिए कैंसर साइन, एक टाइम बाद ना सारी चीज़ें बदल जाती है ना। हमें जो चीज़ें बहुत ही पसंद होती है, एक टाइम बाद वो भी चीज़ हम डिसलाइक करते हैं, हमें पसंद नहीं आती वो भी चीज़ें, है ना। तो ये जो टेम्प्रेरी ज़िद आप लगा के बैठे हो, इसकी वजह से आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कौन सी चीज़ों को मिस कर रहे हो, कौन सी चीज़ों को आप गंवा रहे हो। तो थोड़ा सा उन बातों के ऊपर फोकस करिए कि कौन सी चीज़ों को आप इग्नोर करके आप मिस कर रहे हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, क्योंकि हाँ वो ये जो टाइम है ये तो दोबारा आ सकता है, दोबारा आप ऐसे ज़िद लेके बैठ सकते हो, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है ये बार बार नहीं मिलेगा। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, then we have the high priestess, या एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन कि थोड़ा सा जैसे अपने प्रॉमिस के ऊपर जैसे आपको टिके रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये प्रॉमिस करा था कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तब तक मैं अपने काम को ना छोड़ूंगी ना छोड़ूंगा, जो भी है। अगर आपने ये खुद के काम से प्रॉमिस करा था कि जब तक इसमें मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता तब तक मैं इस काम को नहीं छोड़ना चाहती, या फिर नहीं छोड़ना चाहता, एक बार जब टारगेट पूरा होगा तभी छोड़ेंगे। तो अभी फिर थक गए हो आप, या फिर अगर आप अभी स्ट्रेस ज़्यादा जो भी है, अगर या फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जो भी है, जैसे अपने प्रॉमिस को निभाइए। ये तो टेस्ट का टाइम है ना कैंसर साइन, क्यों इसको इतना नेगेटिव वे में ले रहे हो। ये टेस्ट का टाइम है, ये आपको एक, जैसे कहते हैं ना, हमारे स्कूल में होता था कि एग्ज़ाम से पहले एक टेस्ट लिया जाता था, है ना, उसको कहते थे क्लास टेस्ट, जिसमें मैम मार्क्स देती थी हमें, है ना। तो वैसा ही कुछ है लाइफ में भी, है ना। बस उस टाइम तो ये होता था कि हमें बुक्स मिलते थे जहाँ पे हमें पता होता था हाँ इन्हीं सब में से कुछ आएगा, लेकिन लाइफ का कुछ पता नहीं है। लाइफ कहीं भी लेके जा सकती है, कोई भी कभी भी कोई भी गलती आप कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है ना। इसका कोई बुक नहीं है। खैर, एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि या यहाँ पे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करिए, वही बात है, फिर से अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करिए। एंड जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, जो मैसेजेस आपकी तरफ डिलीवर करे जा रहे हैं, इसको ऐसे ना कामली सुनिए। ये आपके टेस्ट का टाइम है, यहाँ पे आपको टेस्ट करा जा रहा है कि अच्छा ये व्यक्ति आलस में, कंफर्ट जोन में रह के इस काम को करना छोड़ देगा। कुछ टाइम का इसका ये जुनून था कि ये करना नहीं छोड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये आपका टेस्ट है, और इसमें अगर आप पास हो गए तो बहुत ही अच्छा, और नहीं हो पाए तो फिर वही स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। एक्चुअल में एस ऑफ कप्स की एनर्जी ना यहाँ पे मुझे एक्चुअल में पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो ये कार्ड है ही, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी है इसकी, ये बहुत ही डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ कप से ये भी कि थोड़ा सा
थोड़ा सा पास्ट में जाने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कब आप, जब भी आप फेलियर रहे हो। एक इंसान फेलियर, हम कोई ना फेलियर ही होते हैं, फेलियर का मतलब क्या है, कोई काम को करते करते हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उसमें फेलियर मिल जाता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, इस वजह से हम छोड़ देते हैं उस काम को करना। तो उसमें हम हमारे माइंड में एक वो बन जाता है कि हम फेलियर हैं, है ना। तो आपको एक्चुअल में देखने की ज़रूरत है कि पास्ट में आप कब कब फेलियर रहे हो। आपने कोई काम करा, फिर आपने छोड़ दिया उस काम को करना, और ये चीज़ अगर बहुत बार हो चुकी है तो ये फिर से हो रही है, बिकॉज आपने उस चीज़ को रिपीट करा है ना। एक बार छोड़ा, फिर दोबारा उस काम को करा, फिर छोड़ दिया बीच में, फिर कर रहे हो, फिर छोड़ दोगे, फिर करोगे एक टाइम बाद, फिर छोड़ दोगे। अगर इस बार नहीं छोड़ोगे तो शायद अच्छा रिजल्ट मिल जाए। इस एनर्जी में रखिए, ना कि कुछ अच्छा नहीं होगा, इस वाइब में रहिए। ओके, इस वाइब में रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इस एनर्जी में आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं कि कुछ अच्छा नहीं होगा। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कैंसर साइन कि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आपको सारी बातें पता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें पता है, यू नो ऑल थिंग्स, आपको सारी बातें पता है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। देन फिर क्यों ऐसे कर रहे हो आप समझिए ना, ये जस्ट एक वो होता है ना, कभी कभी टेस्ट का टाइम आता है उस टाइम पे हमारा जैसे दिमाग घूम सा जाता है, हमें समझ ही नहीं आता कि हाँ ये भी बात थी कभी। तो वैसा ही कुछ है, समझिए इस बात को, ठीक है। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है कर्मों का फल, जैसे जो करोगे वो मिलेगा, तो अगर बहुत टाइम से मेहनत करो तो उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बीच में छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कंटिन्यू वाली एनर्जी में जिए, कंटिन्यू वाली एनर्जी में तब तक जिए, तब तक खुद को कंटिन्यू वाली एनर्जी में रखिए, तब मतलब जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं होता। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से या तो फिर कोई लोग टैरो रीडर हो, या तो फिर हाईली लेवल पे स्पिरिचुअल इंसान जो बहुत ही मेडिटेशन करता है, या फिर जिसके अंदर इनर पीस है, मतलब उसको ना, मतलब दुनिया में क्या शोर चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अलग जीवन आप जीते हो अपना, अलग जीवन मतलब अलग तरीके से, मतलब दुनिया अलग चल रही है, दुनिया ट्रेंड में चल रही है, आप अपना ही ट्रेंड बना रहे हो, वैसा कुछ लोगों के लिए आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या तो फिर आपको ज्ञान बहुत है यूनिवर्स के बारे में, या तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताते हो, या तो फिर आप मिरेकल्स बताते हो, कुछ तो है स्पिरिचुअली आप लोगों को, या तो फिर गाइड करते हो। अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स इस लिहाज से भी आपको कहना चाहते हैं कि खुद के लिए इन द पास्ट या फिर इससे पहले कहीं से, या तो फिर आपने कोई स्टोरी सुनी थी किसी की और आपने मैनिफेस्ट करा था कि मेरे भी लाइफ में टेस्ट का टाइम आए जहाँ पे मुझे टेस्ट कराया जाए, कुछ भी ऐसा, और एक्चुअल में अभी वही चीज़ हो रही है। और कुछ लोगों के लिए है कि ये जस्ट एक परखा जा रहा है आपको कि आप क्या करते हो। जब आप लोगों को इतना अच्छा एडवाइस देते हो, लोगों को इतना अच्छा गाइड करते हो, देन आप खुद जब प्रॉब्लम में आते हो तो खुद क्या करते हो। ये जस्ट आपको ना एक अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है, ये जस्ट आपको एक लेसन देने के लिए हो रहा है। इस बात को समझ जाइएगा, अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़िएगा मत करना, ओके। और यहाँ पे जिन भी लोगों की ऐसी एनर्जी नहीं है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वी हैव द एम्परर, देन वी हैव द डेविल, देन वी हैव 5 of swords, we have 7 of cups, then we have a queen of wands। अच्छा, मैं ना इसको ना एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। देन वी हैव किंग ऑफ swords, देन वी हैव एस ऑफ swords। कुछ लोगों के लिए अगर आप इन द पास्ट कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो, या तो फिर अभी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एंड कैसे साइन मुझे ऐसा लग रहा है, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको टाइम नहीं दे रहा है एंड आपको यही लग रहा है कि हाँ भाई सामने वाला जो है मे बी वो बिज़ी है, या फिर जो भी, आपको मे बी कभी कभी ऐसा डाउट भी हो रहा होगा सामने वाले इंसान के ऊपर, लेकिन एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम पे ना, कोई दूसरे से न मत पूछिए इस बात को कि मेरे लव लाइफ में क्या होगा, या फिर कोई दूसरे व्यक्ति से मत पूछिए। जब खुद है इंट्यूशन, जब आपको खुद को इंट्यूशन का गिफ्ट मिला, देन क्यों किसी और से पूछना। हम सभी के अंदर ना एक गिफ्ट होता है, इंट्यूशन का गिफ्ट, राइट। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कहते हैं और अगले पल वो चीज़ सच हो जाती है। तो अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग करिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए, क्योंकि आपके इंट्यूशन से अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। एंड एम्परर को कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज़ मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ किसी से उम्मीद भी मत रखिए कि कोई आपको दूसरा व्यक्ति बताएगा। देखिए अगर आप किसी से उम्मीद रख रहे हो कि कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा, तो वो बता तो देगा, लेकिन शायद आप उस ट्रुथ को ना बर्दाश्त नहीं करोगे, या फिर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा वो बात सुन के जो आप सुनना चाह रहे हो, जो आप क्लियरिटी मांग रहे हो।
आई होप आप मेरे इस मैसेज को समझ पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा सोचो कि अरे ऐसा है, अरे वैसा है, ओवर थिंकिंग मत करिए। मेरा जिस कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद से पता करोगे ना, तो आप पीसफुली इस बात को जान भी पाओगे और जो भी चीज़ें उससे आप मूव ऑन भी कर पाओगे, है ना। एंड अगर आप पीसफुली नहीं जानोगे एंड अगर आप कोई दूसरा आपको बताएगा, तो आप एट द एंड ना, अगर वो व्यक्ति सामने से खुद आएगा, होता है ना, शुगर कोट करके आपको बोलने के लिए आएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को गलत ठहरा दोगे कि इसने ऐसा बोला था, है ना, वो गलत है। और ये मैं लव लाइफ के लिहाज से कह रही हूँ, और आप इस बात को मेरे समझ भी गए होंगे शायद मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो किसी दूसरे व्यक्ति से मत पूछिए, वो तो जो सच दिखेगा वही बताएगा, लेकिन शायद वो चीज़ आपको अच्छी ना लगे, बिकॉज अगले पल जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, अगर अगर किसी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये कहता कभी कुछ और है और मतलब बात ही चेंज कर देता है। ये कभी कहेगा कुछ, फिर कभी कहेगा कुछ। जैसे अभी आपको बोलेगा हाँ ये काम में बिज़ी है, फिर कल को फिर बात घुमा देगा कभी, फिर कभी बोलेगा नहीं मैं तो काम में नहीं बिज़ी हूँ, मैं तो फ्री बैठा हुआ हूँ, 2 मिनट बाद उसके, है ना, बहुत जल्दी जल्दी अपने बातों को चेंज करता है ये। तो इससे दूसरों से हेल्प मांगने से अच्छा खुद की इंट्यूशन से पूछे, ठीक है, बिकॉज वही चीज़ है, दूसरे आपको हेल्प तो कर देंगे, लेकिन वही चीज़ है फिर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप दूसरों को ब्लेम करोगे इस चीज़ के लिए, है ना, फिर यही चीज़ चलता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इससे अच्छा खुद के इंट्यूशन से पूछे, ओके। मेडिटेशन करिए, ये चीज़ है। किंग ऑफ सोर्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन कि आप ना बहुत ही वैसी एनर्जी में चले गए हो कि आप अपने फीलिंग्स को किसी को बताते नहीं हो, खुद की बातों को खुद तक रखते हो, ज़्यादा किसी में वो नहीं करते, क्या बोलते हैं, किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, अपने काम से काम रखते हो लोगों से। ये चीज़ सही है, ऐसा नहीं कह रही ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है ना। हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है हमें उससे क्या मतलब, है ना, ये चीज़ सही है। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि आप इसमें ना बहुत ही वैसे बन गई हो कि अब आपको कोई भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक होता है कि चलो दुनिया क्या कर रही है, या फिर औरों की बातों से फ़र्क ना पड़ना, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। लेकिन आप ये कर रहे हो कि आप खुद क्या चाहते हो, इस बात से आप खुद को खुद ही नहीं खुद ही रूबरू नहीं हो रहे हो, खुद क्या चाहते हो कभी इस बात को खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, कभी चाह रहे हो कुछ, कभी चाह रहे हो कुछ, यही एनर्जी चल रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप खुद से खुद तक मतलब रख रहे हो, लेकिन ये चीज़ ये चीज़ आपको प्रॉब्लम तब दे रही है जब आप खुद की लाइफ को खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आप चाहते क्या हो, आप स्टे करना चाहते हो कि आप लीव करना चाहते हो, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके चलिए कि आपके लाइफ में कौन आपके सच में अपने हैं और कौन आपको बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर कौन बस आपको मतलब के लिए आपका बस आपको बस आपके अपने मतलब के लिए पूछ रहे हैं, ओके। एंड एस ऑफ सोर्ट से ऐसा लग रहा है आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीखना चाहिए, कैंसर साइन। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हो, या फिर आपका कहने का तरीका वे गलत होता है, जब भी कोई लड़ाई हो रही होती है आपके फैमिली में भी, कुछ आप कहते हो सब आपको ही ब्लेम करने लग जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो अपना सही वे से पॉइंट ऑफ व्यू रखा करिए। ऐसे गुस्से गुस्से में बस कहना है उस पर मत रहा करिए। कैंसर साइन ये देखिए कि आप जो कहना चाह रहे हो वो किस वे से आप कह रहे हो और वो लोगों को क्या लग रहा है, बिकॉज आप तो मैं भी इसमें कह दो कि मुझे ये बात बुरी लगी है, मुझे ये बात बुरी लगी, लेकिन दूसरा उस बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। और मैं स्पेसिफिकली इसको फैमिली के ही लिहाज से कह रही हूँ कि मे भी आपके फैमिली में ऐसा ज़्यादातर होता रहता है कि लोग आपको ही मिल के कह देते हैं कि यही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना। या तो फिर आपको बोला जाता है तुम मत बोलो, तुम बीच में मत बोलो, है ना। तो यहाँ पे सही तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू रखा करिए, एक वे होता है ना, तो सही वे से अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना, तो लोग कामली आपकी बात को सुनेंगे भी, आपकी बात को रिस्पेक्ट भी करेंगे, और ठंडे दिमाग से जब गुस्से से हट जाएंगे जब लोग, और वो जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उनको समझ भी आएगा कि हाँ आपने सही बोला है ना। तो थोड़ा सा वे आपका सही रहेगा ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का, सब आपकी बात को सुनेंगे, सब इनफैक्ट सबको अच्छा लगेगा आपकी बातों को सुनने में। वी हैव किंग ऑफ द यूनिकॉर्न नंबर 42, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। लुक हाई प्रीस्टेस है ऑब्वियसली, एंड देन वी हैव विजडम। मैं इसी बात को कह रही हूँ, एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो कभी गुस्से में किसी को कुछ नहीं कहता, वो शांत रहता है, उसको पता होता है गुस्से में कहना यानी कि खुद खतरा बुलाना। यकीन करिए हम गुस्से में ना कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए होती है, या फिर जब हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप थोड़े से
समझदार इंसान के तरीके से पेश आओगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखोगे, लेकिन शांति से, लड़ाई झगड़ा नहीं, चिल्लाना नहीं। अगर पीसफुली अगर आप किसी से अपनी बात को कहोगे तो वो सुनेगा भी। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटी है या तो फिर कोई पावर है, कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में आपको भी पता है लेकिन आप ज़्यादा बताते नहीं हो लोगों को। तो इसको ना जैसे इस वीक में सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए अगर आप इनर वर्क करोगे या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे तो ये चीज़ सही होगी और ये चीज़ एकदम सही होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। सो यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।